हैं जरूरत से ज्यादा होशियार को 4 जगह लगती है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने चाइना जाकर क्या सबसे बड़ी भूल कर दी और क्या ताइवान के लिए सबसे बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब 230 कंटेनर भेज रहा है, भर भर के जहाज। जानेंगे अमेरिका से बदले में क्या चाह रहा है पाकिस्तान। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी बात है राष्ट्रपति मैक्रोन न जाने क्या सोचकर ये चाइना पहुंचे थे। चाइना पहुंचना एक तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। ये समझ में नहीं आया कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद से क्यों मारी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति जब वहां पहुंचे तो जिस तरीके का बेइज्जती हुआ वो तो देखने को मिला। पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति जब ये समझाने की कोशिश कर रहे थे जिनपिंग को कि आप रूस यूक्रेन के युद्ध में दखल दो और रूस के ऊपर दबाव बनाओ ताकि ये युद्ध रुक जाए, तब जिनपिंग के चेहरे पर देखने को मिला था कि वो कई बार हाफी ले रहे थे, ऐसा जैसे कि वो इरिटेट हो रहे हो। अब उनसे अच्छा नहीं लग रहा हो कि बहुत ज्यादा बोल रहा है ये बंदा। फिर वो सारी चीजें टेबल में भी देखने को मिली। फ्रांसीसी राष्ट्रपति अपने साथ यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष को ले गए थे ये दिखलाने के लिए कि देखो यूरोप फ्रांस एक है, फ्रांस जो कह रहा है वही यूरोप कहेगा। शायद इस दिखलाने की कोशिश में यूरोपीय यूनियन को गजब की बेइज्जती भी झेलनी पड़ी जो दिखा। ऊपर से फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने अब क्या गलती कर दी है या फिर चाइना की मीडिया इस तरीके से पेश कर रही है जिसमें खुद ब खुद फ्रांसीसी राष्ट्रपति फंस रहे हैं। जैसे कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति के तरफ से एक बयान दिलवाया गया, वो भी चीन की जमीन पर, कि हम अमेरिका और चीन के पीछे पीछे नहीं चलेंगे। किस मामले में? ताइवान मामले में। फ्रांसीसी राष्ट्रपति का ये बयान बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। यूरोप को पीछे नहीं आना चाहिए, न तो अमेरिका के और न ही चाइना के ताइवान मुद्दे में। मतलब चाइना ने एक तरीके से कहा कि यूरोप तुम सामने मत आना, हम अमेरिका को संभाल लेंगे, अमेरिका से भिड़ जाएंगे। और संयोग देखिए या ये कहिए कि पूरा प्लान देखिए, फ्रांसीसी राष्ट्रपति वहां से 3 दिन की यात्रा पूरी करके निकलते हैं और चाइना ऐलान कर देता है ताइवान को घेरो। ताइवान स्ट्रेट पर सेना उतर जाती है, युद्धपोत उतर जाते हैं और फाइटर जेट आसमान में मंडराने शुरू हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या चाइना ने समझा दिया है कि यूरोप तुम दूर रहना, हम अमेरिका से भिड़ लेंगे ताइवान मामले में, और कुछ दिनों बाद अमेरिका को भी समझा देगा कि तुम भी इस मामले से दूर रहो, ताइवान को हम हड़प लेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देख लेना चाइना सबके नजरों के सामने से ताइवान को छीन लेगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। अब क्या वैसा ही सीन बन रहा है? क्या चाइना ने यूरोप और अमेरिका के बीच में फूट डाल दिया है? वैसे तो एक बड़ा सरप्राइज करने वाला चीज हुआ। चाइना और फ्रांस के बीच ये बात हुई कि हम एक दूसरे से मिलिट्री सहयोग बढ़ाएंगे, सेना के सहयोग बढ़ाएंगे फ्रांस के साथ। तो फिर इंडो पैसिफिक में क्या होगा? हिंद महासागर क्षेत्र में जो फ्रांस कई बार दोस्ताना रिश्ता दिखाता है, वहाँ पे क्या होगा? ये जो चाइना की यात्रा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने किस मोड में जाकर की है। एक बार को ये भी निकल कर आया कि फ्रांस के एयरबस 150 विमान देंगे चाइना को। फिर बात साफ हुई कि नहीं, 100 विमानों का सौदा तो पहले से ही हो गया था, पिछले साल हुआ था। 50 नए विमानों का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो क्या ताइवान के खिलाफ जाना, अमेरिका के खिलाफ जाना, ये सब कुछ सिर्फ 50 एयरबस की कॉन्ट्रैक्ट के लिए या कुछ बड़े के लिए? चाइना से किस बड़े की उम्मीद कर रहा है फ्रांस? खैर, कहा जा रहा है कि इसका कूटनीतिक फायदा चाइना को मिल रहा है। अब यूरोप में ही दिख रही है कि यहाँ फूट पड़ी हुई है और ताइवान अकेला पड़ा हुआ है। ऐसे में चाइना आगे बढ़ सकता है। खैर, भारत को भी सचमुच सतर्क रहने की बेहद जरूरत
जरूरत है। ऐसा लगता है जैसे इजराइल ही एक ऐसा देश है जो हर समय एक समान रहा है भारत के लिए। वैसे तो फ्रांस से हमारी दोस्ती भी बढ़ी है, व्यापार भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, लेकिन चीन के मामले में क्या फ्रांस कभी कल को ऐसा ही कह देगा कि ताइवान मामले से जैसे यूरोप को कहा दूर रहो, वैसे ही कहेगा कि भारत चीन मामले में भी दूर रहो। खैर, ये अलार्म करने वाला सिचुएशन है कि खुद पर यकीन रखो और खुद की ताकत इतनी बढ़ा लो कि किसी की जरूरत ना पड़े। खैर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जहां ये सब कुछ किया है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बेचारा इस तरीके से दुनिया के देश इसके साथ करेंगे, इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। पाकिस्तान का रोना क्या है वो देखिए। एक तरफ पाकिस्तान चाह रहा है कि हम IMF की सहायता मिल जाए और IMF की मीटिंग हो गई कैंसिल। अब IMF की मीटिंग कैंसिल हो गई तो अमेरिका को भी खुश करना है, IMF को भी खुश करना है, वर्ल्ड बैंक को भी खुश करना है, सभी को खुश करना है। IMF इस वक्त वो संस्था है जिसने यूक्रेन को पैसे की सहायता दी है, जबकि IMF का नियम है कि वो किसी युद्धग्रस्त देश को पैसे नहीं देगा, पर IMF ने पैसे दिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पीछे कोई खड़ा है और उसने पैसे दिलवाए हैं। अब कौन खड़ा है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब जिसने यूक्रेन को पैसे दिलवाए हैं वही पाकिस्तान को भी पैसे दिलवा सकता है। अगर पाकिस्तान को पैसे लेने हैं तो उसकी बात सुननी पड़ेगी। एक तरफ गेहूं भी चाहिए, तेल भी चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान रूस से बात कर रहा है। रूस ने एक जहाज गेहूं तो भेज दिया, दूसरा तेल के लिए कहा कि एक भेज कर देखते हैं तुम पेमेंट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। सारा कुछ ठीक रहा तो हम तुम्हें और भी जहाज भेजेंगे। फिर खबर आई कि पाकिस्तान ने जो हथियार भेजे थे वो हथियार ज्यादातर फट जा रहे हैं, खुद यूक्रेन की सेना ही क्षतिग्रस्त हो जा रही है इससे। तो लगा कि चलो यूक्रेनी सेना को बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान, पर अब अचानक से पाकिस्तान ने 230 से 260 तक कंटेनर भेजने का फैसला लिया है। इन कंटेनर में क्या होगा तो आपको बता दें, इसमें गोले बारूद हथियार होंगे। ये सारे जहाज में लोड किए जाएंगे। जहाज में झंडा लगेगा अमेरिका का और यूरोपीय देशों का, और ये जहाज रवाना होंगे यूक्रेन की तरफ पहुंचाए जाएंगे। ये पहुंचेंगे यूक्रेन और यूक्रेनी सेना को मिलेंगे। ये स्थिति बड़ी अलग है कि पाकिस्तान जहाज भेज रहा है यूक्रेन को। अब क्या रूस नाराज होगा या खुश होगा ये तो डिपेंड करेगा कि उसके गोले फटते किस पर हैं। यूक्रेनी सेना पर फटते हैं तो रूस खुश होगा, और अगर रूसी सेना पे फटते हैं तो रूस दुखी होगा, और इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन क्या इसके बाद भी पाकिस्तान को पैसे मिल जाएंगे IMF से? ये क्यों कर रहा है पाकिस्तान ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी IMF ने अभी अटका कर रखा हुआ है। क्या आपको लगता है कि IMF पैसे दे देगा पाकिस्तान को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।